Hello, my dear students. Assalamu alaikum. Welcome all to my YouTube channel J&K Ideal Academy. My dear students, बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं जिन्होंने फीमेल सुपरवाइजर के लिए अप्लाई किया है, वो सारे कैंडिडेट्स जो हैं हमें मैसेज कर रहे हैं. We have got different many emails and we have got many messages regarding introduction of जो स्पेशलाइजेशन वाला पार्ट जो सिलेबस में आपके दिया हुआ है, जो स्पेशलाइजेशन वाला सिलेबस सोशियोलॉजी का सिलेबस आपके सुपरवाइजर के सिलेबस में उसका पार्ट 1 है, उसके बारे में लेक्चर्स अपलोड किए जाएं. सो कंसिडरिंग दिस डिमांड फ्रॉम वेरियस कैंडिडेट्स फ्रॉम आवर डियर स्टूडेंट्स, we have come up with a lecture series regarding specialization part, regarding the sociological part of the syllabus of female supervisor advertised by JKSSB. So my dear students, today we are going to start this lecture series which will be based on the specialization part of the syllabus of JKSSB, female supervisor. लेकिन स्टार्ट करने से पहले जैसी मेरी हमेशा गुजारिश रहती है कि अभी तक जिन फ्रेंड्स ने, जिन भी स्टूडेंट्स ने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जो भी हम लेक्चर्स अपलोड करते रहें वो उनकी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और आप कोई भी लेक्चर हमारा मिस न करें. इसके साथ साथ हमारी चैनल को शेयर भी करें. सो डियर फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट today's lecture number 1 of the specialization part of JKSSB female supervisor. Now, in this lecture, what will we study? इस लेक्चर में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू सोसाइटी, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस रिगार्डिंग सोसाइटी एंड इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोसाइटी. As you know, that society is the first topic which has been prescribed in the syllabus of JKSSB female supervisor. Society जो है यही वो पहला टॉपिक है जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है. तो इंशाअल्लाह सोसाइटी का जो टॉपिक है ये हम 2 लेक्चर्स में डिवाइड करेंगे. पहले लेक्चर में हम आपको इंट्रोडक्शन देंगे सोसाइटी का और इसके बारे में इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस जो है सोशियोलॉजिस्ट्स की, उनके बारे में बात करेंगे. और इसके बाद जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं सोसाइटी की, उनके बारे में जिक्र करेंगे इस वाले लेक्चर में. सो डियर फ्रेंड्स, लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट लेक्चर, दैट इज सोसाइटी, इंट्रोडक्शन, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस एंड इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोसाइटी. सो माय डियर स्टूडेंट्स, here we go. This is the first lecture in front of your screen, that is introduction to society. Now let us introduce the term society in front of you. चलिए हम इंट्रोड्यूस करते हैं पहले सोसाइटी को, कि सोसाइटी का मतलब क्या है. कोई भी चीज जानने से पहले उसकी डेफिनेशन हमें जानना जरूरी हो जाता है. अगर आप इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ते हैं तो आपको जरूरी जानना चाहिए कि इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या है. अगर आप पॉलिटिकल साइंस के बारे में पढ़ते हैं तो पॉलिटिकल साइंस का मीनिंग आपको पता होना चाहिए. सो नाउ वी आर डीलिंग विद सोसाइटी, वी आर स्टडीइंग सोसाइटी. व्हाट इज ए सोसाइटी? सो बिफोर प्रोसीडिंग इनटू डिटेल्स में जाने से पहले हमें पता होना चाहिए कि सोसाइटी का मतलब क्या है. ठीक है. सो द टर्म सोसाइटी इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड सोशस. ठीक है. तो सोसाइटी का जो वर्ड है ये लैटिन वर्ड लातीनी जबान के एक लफ्ज से लिया गया है, और वो लातीनी जबान का लफ्ज क्या है? वो है सोशस, विच मीन्स एसोसिएशन. सोशस का मतलब है एनी एसोसिएशन, कंपेनियनशिप, टुगेदरनेस एंड सो ऑन. तो इसका मतलब है कि टर्म सोसाइटी जो है ये एक लातीनी जबान के एक लफ्ज से लिया गया है, जिसका जो लातीनी लफ्ज है सोशस, और इसका मीनिंग क्या है? एसोसिएशन, कंपेनियनशिप, टुगेदरनेस एंड सो ऑन, और इसी जैसे बहुत सारे मीनिंग. ठीक. और टर्म सोसाइटी जो है
अगर हम एक लेमैन की डेफिनेशन में इसको डिफाइन करेंगे, एक लेमैन की लैंग्वेज में इसको डिफाइन करेंगे, तो टर्म सोसाइटी जो है इट रेफर्स टू ए ग्रुप ऑफ पीपल। इसका मीनिंग है लोगों का एक ग्रुप, लोगों की एक जमात, ठीक है, लिविंग टुगेदर, जो एक साथ आपस में रहते हैं। और इसके साथ साथ क्या करते हैं? क्या वो खाली एक साथ रहते हैं? नहीं, इसके साथ साथ वो कुछ कल्चर्स भी शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। इतना ही नहीं, हैविंग सोशल इंटरेक्शंस, इनके कुछ समाजी इंटरेक्शंस भी आपस में होते हैं, एंड इंटर रिलेशनशिप्स, और इसके साथ साथ इनके आपस में ताल्लुकात भी होते हैं। तो सोसाइटी को अगर हम एक लेमैन की डेफिनेशन में समझाएं तो ये एक लोगों का ऐसा ग्रुप है, लोगों की एक ऐसी जमात है जो आपस में एक दूसरे के साथ रहते हैं, इसके साथ साथ एक दूसरे के साथ अपने कल्चर्स भी शेयर करते हैं, और इसके साथ साथ इनके बीच में सोशल इंटरेक्शंस भी होती हैं, और इंटर रिलेशनशिप्स भी इनके बीच में होती हैं, इनके आपस में कुछ ताल्लुकात भी होते हैं। तो ये है इन ब्रीफ सोसाइटी का मीनिंग। लेकिन अगर हम सोशियोलॉजिस्ट की नजर में इस सोशियोलॉजी को देखें, अभी तक तो हम लेमैन की नजर से सोशियोलॉजी को, सोसाइटी को देख रहे थे, लेकिन अगर हम सोसाइटी को देखें सोशियोलॉजिस्ट्स की नजर में, तो उन्होंने कैसे डिफाइन किया है, उन्होंने कैसे, कौन सी नजर से देखा है इस सोसाइटी को, ठीक है। तो हम देखेंगे सोसाइटी हैज बीन व्यूड एज ए सिस्टम। सोशियोलॉजिस्ट्स ने इस सोसाइटी को कंसिडर किया है एज ए सिस्टम। कैसा सिस्टम? विच इज मेड अप ऑफ इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट पार्ट्स। सोसाइटी सोशियोलॉजिस्ट्स की नजर में एक ऐसा सिस्टम है जो डिफरेंट पार्ट्स का बना हुआ है, और वो पार्ट्स क्या है? इंटर रिलेटेड हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, और इंटरडिपेंडेंट है, यानी एक दूसरे पर डिपेंडेंट भी है ये पार्ट्स। और ये पार्ट्स कौन है? ये पार्ट्स कौन है? ये पार्ट्स जो है, दीज आर द पीपल हु आर कंसिडर्ड एज द यूनिट्स ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। तो लोगों को कंसिडर किया जाता है यूनिट्स ऑफ द सोसाइटी, बेसिक यूनिट्स ऑफ द सोसाइटी। जैसे आपने पढ़ा होगा, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। चूंकि सेल जो है, सेल से एक टिश्यू बनता है, ए ग्रुप ऑफ सेल्स मेक्स ए टिश्यू, ए ग्रुप ऑफ टिश्यूज मेक्स एन ऑर्गन, ए ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स मेक्स एन ऑर्गन सिस्टम, और ए ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम्स मेक्स ए ह्यूमन बीइंग एन ऑर्गेनिज्म। इसी तरह से जो बेसिक यूनिट्स ऑफ ए सोसाइटी है वो कौन है? वो है ह्यूमन बीइंग्स। नाउ व्हेन दीज पार्ट्स दे मेक अप ए सिस्टम ऑफ इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट पीपल, देन दैट सिस्टम विल बी कॉल्ड एज ए सोसाइटी। उसी सिस्टम को हम कहेंगे कि ये सोसाइटी है। और ये सोसाइटी क्या करती है? इट फंक्शंस टुगेदर टू मेंटेन द सिस्टम एज ए होल। ये पार्ट्स ऑफ सोसाइटी जो हैं, ये लोग जो हैं इसमें, ये क्या काम करते हैं? ये फंक्शन करते हैं एक दूसरे के साथ, ये इंटर रिलेशनशिप्स के जरिए और इंटर डिपेंडेंस के जरिए एक दूसरे के साथ फंक्शन करते हैं, ताकि ये सिस्टम जो है ये पूरी तरह से मेंटेन हो सके, ये अच्छी तरह से बरकरार रह सके, और इसमें कोई भी प्रॉब्लम न आए। अब ये सोसाइटी जो है, इसकी जरूरत क्यों है इंसानों को? क्यों लोगों को एक सोसाइटी में रहने की जरूरत पड़ती है? Why do human beings need to live in a society? It is because human beings have been considered as social animals. और ह्यूमन बींग्स को कंसिडर किया गया है, रेफर किया गया है दैट दे आर सोशल एनिमल्स। और सोशल एनिमल का टाइटल जो है ये किसने दिया है? ये एरिस्टोटल ने दिया है, ठीक है। एरिस्टोटल ने बोला कि जो लोग हैं, जो ह्यूमन बींग्स है, दे आर सोशल एनिमल्स, ठीक है। सो दे कैन नॉट लिव अलोन, पीपल कैन नॉट लिव अलोन, दे नीड अ सोसाइटी
so that they may live a happy life. Humans cannot live alone. ठीक है, और फैमिली जो है, this alone cannot satisfy all your needs. You need to live an interdependent life, an interrelated life of a society. It is only then that your needs will be fulfilled. आपकी फैमिली ही खाली आपकी जो नीड्स हैं वो फुलफिल नहीं कर सकती, बल्कि जो आपकी सोसाइटी है वहां से आपकी जो नीड्स हैं वो फुलफिल हो जाएंगी. तो इसीलिए एरिस्टोटल, जिनको फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस भी कहा जाता है, उन्होंने ह्यूमन बीइंग्स को कंसिडर किया एज सोशल एनिमल्स. दैट इज पीपल कैन नॉट लिव अलोन. नाउ again, we need a society where people are similar to us. हमें ऐसी सोसाइटी की जरूरत होती है जहां लोग बिल्कुल हमारे जैसे हों, जहां लोग बिल्कुल हमारे जैसे हों, ताकि हम आसानी से उनके साथ इंटरेक्ट कर सकें, उनके साथ रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर सकें, उनके साथ इंटरडिपेंडेंट हो सकें. तो उन जैसे लोगों की हमें सोसाइटी में जरूरत होती है, क्योंकि जब हमारे पास ऐसे लोग होते हैं जो सिमिलर टू अस होते हैं, देन वी फील एट होम. हम क्या फील करते हैं? हम बहुत ही कंफर्टेबल फील करते हैं. एंड वी शेयर कॉमन इंटरेस्ट्स विद देम, वी शेयर रिलीजन्स, वी शेयर लैंग्वेजेस, एंड वी शेयर वेज ऑफ लाइफ. सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स needed in a society. We must share our common interests with people. We must share our religions. We must share our languages. And we must share our ways of life. These are very basic things which are needed for human life. ये इंसानों की जिंदगी के लिए ये चीजें बहुत ही जरूरी हैं. इनके बिना, इन चीजों के बिना जिंदगी गुजारना. अब जब हमें सोशल एनिमल्स का लक़ब दिया गया, when we are called as social animals by Aristotle, now what do we need? When we are referred to as social animals, we need to live together in groups. तो हमें जरूरत है कि हम एक साथ ग्रुप्स में रहें, कम्युनिटीज में रहें और एक सोसाइटी में रहें, ताकि जो भी हमारी नीड्स हैं वो अच्छी तरह से फुलफिल हो सकें, जो भी हमारे रिलेशनशिप्स हैं वो मेंटेन हो सकें. ठीक है, तो इसलिए हमें एक सोसाइटी में, एक कम्युनिटी में, एक ग्रुप में, लोगों के ग्रुप में रहने की जरूरत पड़ती है. तो इसलिए हम कहते हैं कि सोसाइटी जो है, दिस इज मस्ट फॉर ह्यूमन बीइंग्स. इंसानों की जिंदगी के लिए, इंसानों की डेवलपमेंट के लिए, ह्यूमन बीइंग्स की डेवलपमेंट के लिए, ऑल राउंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, दिस सोसाइटी इज अ मस्ट हैव कंसेप्ट in the life of human beings. Because in this society, we help each other, we help one another, give something to others and take something from others. ठीक है, लोगों से कुछ लेते हैं, लोगों को कुछ देते हैं, और या in other words we can say कि हम एक दूसरे के दुख दर्द बांटते हैं, हम एक दूसरे के रिलेटिव्स बन जाते हैं, हम एक दूसरे के काम आते हैं. ठीक है, तो ये है एक सोसाइटी का मकसद, जो सोसाइटी, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं. सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ए सोसाइटी. इन ब्रीफ, दिस हाईलाइट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ ए सोसाइटी. तो ये है सोसाइटी की जरूरत इंसानों के लिए. द सेकेंड पार्ट ऑफ आवर लेक्चर, दैट इज सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस ऑफ सोसाइटी. कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस जो है सोसाइटी की, उनकी हम बात करेंगे. ये हमारे लेक्चर का जो है वो पार्ट सेकंड है. पहले पार्ट में हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन टू सोसाइटी. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस ऑफ सोसाइटी. डेफिनेशन नंबर 1, अकॉर्डिंग टू F.H. गिडिंग्स. F.H. गिडिंग्स जो है, ये कैसे डिफाइन करते हैं सोसाइटी को? ये सोसाइटी को डिफाइन करते हैं, सोसाइटी इज द यूनियन इटसेल्फ, the organization, the sum of formal relations in which associated individuals are bound together. तो इन्होंने डिफाइन किया है सोसाइटी को एक यूनियन की तरह, यानी यूनियन वी कैन से इन अदर वर्ड्स अ ग्रुप ऑफ पीपल, एन ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है,
एंड इट इज अ सम ऑफ फॉर्मल रिलेशंस। जो हम अभी भी पढ़ रहे थे, यहां पे सोसाइटी में ये एक ऐसा यूनियन है, ठीक है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे सम ऑफ फॉर्मल रिलेशनशिप्स पाई जाती है, ठीक है, जिसमें लोग एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड होते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं और एक दूसरे के साथ बाउंड होते हैं। सो अकॉर्डिंग टू F.H. गिडिंग्स, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अ सोसाइटी। इसी तरह अगर हम देखें G.D.H. कोल, इन्होंने कैसे डिफाइन किया सोसाइटी को। ही सेज दैट सोसाइटी इज ए कंप्लेक्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड एसोसिएशंस, ठीक है। नाउ यू कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हु रेफर्ड टू सोसाइटी एज अ कंप्लेक्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड एसोसिएशंस। सोसाइटी को किसने, कि इनमें से कौन सा फिलोसफर है जिसने सोसाइटी को रेफर किया, सोसाइटी को नाम दिया एज अ कंप्लेक्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड एसोसिएशंस। सो दिस इज नन बट G.D.H. कोल। ये G.D.H. कोल ने इस सोसाइटी को कंप्लेक्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड एसोसिएशंस का नाम दिया है। एंड इंस्टीट्यूशंस विद इन द कम्युनिटी, एक कम्युनिटी में जो कंप्लेक्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड एसोसिएशंस एंड इंस्टीट्यूशंस होता है उसको हम कहते हैं सोसाइटी। तो ये डेफिनेशन जो दी है ये दी है G.D.H. कोल ने। इसके बाद बात करेंगे हम तीसरी डेफिनेशन की जो दी है मैकवर ने, मैकवर एंड पेज। दे हैव गिवन दिस वेरी डेफिनेशन ऑफ society, and they refer to society as a system of usages and procedures, authority and mutual aid of many groupings and divisions of controls of human behavior and liberties. ठीक है, this is the definition which has been given by Macver and Page, and this is a very important definition of society. तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकता है JK-SSB के सुपरवाइजर एग्जाम में कि सिस्टम हु रेफर्ड टू सोसाइटी एज ए सिस्टम ऑफ यूजेजेस एंड प्रोसीजर्स, अथॉरिटी एंड म्यूचुअल एड ऑफ मेनी ग्रुपिंग्स एंड डिविजन्स ऑफ कंट्रोल्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड ऑफ लिबर्टीज। हु सेड दिस? ठीक है, तो इन्होंने मैकवर एंड पेज ने सोसाइटी को ऐसे डिफाइन किया है। नाउ सिमिलरली अकॉर्डिंग टू T. पार्सन, इन्होंने कैसे डिफाइन किया सोसाइटी को? ही रेफर टू सोसाइटी एज कंप्लेक्स ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप। ठीक है, कंप्लेक्स ऑफ, ये देखिए यहां पे कंफ्यूज नहीं होना, इन्होंने G.D.H. कोल ने कंसिडर किया कंप्लेक्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड एसोसिएशंस एंड इंस्टीट्यूशंस। नाउ T. पार्सन ही रेफर्स टू सोसाइटी एज अ कंप्लेक्स ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स in so far as they grow out of action in terms of means and relationship, intrinsic or symbolic. So this is also one of the important definitions of society, and these are some important definitions. You can refer to many more definitions and we will provide you the जो है इसका स्टडी मटेरियल, वो भी आपको वक्तन फवक्तन प्रोवाइड किया जाएगा और उसमें इससे भी ज्यादा डेफिनेशंस होंगी सोसाइटी के बारे में, या कोई भी जो कंसेप्ट है सोसाइटी इस सोशियोलॉजी के सिलेबस में, उसमें इनसे भी ज्यादा डेफिनेशंस दी गई होंगी। इसके साथ हमने जो है दूसरा पार्ट जो आज के लेक्चर का था वो भी खत्म कर दिया और अब हम जा रहे हैं तीसरे पार्ट की तरफ। और तीसरा पार्ट जो हमारे लेक्चर का आज है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोसाइटी। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सोसाइटी, और वी कैन से व्हाट आर द फीचर्स ऑफ ए सोसाइटी। इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या होते हैं सोसाइटी के? तो जो हमने अभी तक डिस्कस किया, अभी हमने अभी हमने इंट्रोडक्शन ऑफ सोसाइटी प्रोवाइड किया आपको, अभी हमने पढ़ाया डेफिनेशंस ऑफ सोसाइटी। वहां से अगर हम निचोड़ निकालेंगे तो वो है, वहां से जो निचोड़ निकलता है, वहां से जो जिस्ट एक निकलता है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोसाइटी। सो द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोसाइटी इज पॉपुलेशन। Population is a very important necessity of forming a society. और एक सोसाइटी में जरूरी पॉपुलेशन होनी चाहिए, अदरवाइज वी कैन नॉट से दैट देयर एग्जिस्ट्स ए सोसाइटी। पॉपुलेशन के बगैर तो सोसाइटी का कोई कंसेप्ट ही नहीं है, क्योंकि अभी तक जो भी हमने देखा कि जिस भी
सोशोलॉजिस्ट ने डिफाइन किया इस सोसाइटी को, जिस भी फिलोसफर ने डिफाइन किया, उन्होंने ऐसे ही डिफाइन किया एज ए ग्रुप ऑफ पीपल, एज ए ग्रुप ऑफ पर्संस। ठीक है, तो पॉपुलेशन जो है दिस इज अ मस्ट हैव इन एनी सोसाइटी, एंड विदाउट ए ग्रुप ऑफ पीपल नो सोसाइटी कुड बी फॉर्म्ड। कोई भी सोसाइटी ग्रुप ऑफ पीपल के बगैर नहीं बन सकती। एंड सोसाइटी रेफर्स नॉट टू ए ग्रुप ऑफ पीपल बट टू सिस्टम ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स। अब इसमें इतना ही नहीं है कि लोगों का एक जत्था हो, लोगों की एक जमात हो, लेकिन सोसाइटी में यह भी जरूरी है कि सिस्टम ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स एग्जिस्ट हो, इन लोगों के बीच में कुछ सोशल रिलेशनशिप्स एस्टेब्लिश हो, तभी तो हम इसको सोसाइटी का नाम देंगे। अदरवाइज एक जगह पे लाखों की तादाद में लोग बैठे हैं और इनके बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं, ये एक दूसरे के साथ बात नहीं करते, ये एक दूसरे के साथ कुछ अपने कल्चर शेयर नहीं करते, तो इस ग्रुप ऑफ पीपल को चाहे वो करोड़ों में भी क्यों ना हो, इसको हम सोसाइटी का नाम नहीं दे सकते। ठीक है, तो सोसाइटी इज ए ग्रुप ऑफ पीपल एंड इट मस्ट बी अकम्पनीड विद अ सिस्टम ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स। लेकिन इन सोशल रिलेशनशिप्स को एस्टेब्लिश करने के लिए लोगों की जरूरत होती है। ठीक है, तो यहां पे हम देख रहे हैं कि लोग भी जरूरी हैं और सोशल रिलेशनशिप्स भी जरूरी हैं। तो दीज टू थिंग्स, दीज टू फैक्टर्स आर इंटर रिलेटेड। इफ वी हैव पीपल एंड वी डोंट हैव सोशल रिलेशनशिप्स, then that cannot be called as a society. And now we cannot have social relationships without people. तो दोनों का वजूद जो है, दोनों की एग्जिस्टेंस जो है वो बहुत ही निहायत ही जरूरी है। दोनों की एग्जिस्टेंस जो है, वेदर इट इज पीपल, ए ग्रुप ऑफ पीपल और सोशल रिलेशनशिप्स, बोथ ऑफ देम आर नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ए सोसाइटी। एंड दिस पॉपुलेशन जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये क्या है? ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स विच रिप्रोड्यूसेस इटसेल्फ थ्रू सम सॉर्ट ऑफ मेटिंग रिलेशनशिप। तो ये तो हमें पता है कि लोग जो है, पॉपुलेशन जो है, कैसे ये पॉपुलेशन जो हमारी है ये रिप्रोड्यूस कैसे होती है। दिस पॉपुलेशन रिप्रोड्यूसेस इटसेल्फ थ्रू सम सॉर्ट ऑफ मेटिंग रिलेशनशिप। जो मेटिंग रिलेशनशिप होती है बिटवीन हस्बैंड एंड अ वाइफ, जो मेटिंग रिलेशनशिप होती है, उसकी वजह से, उस रिलेशनशिप की वजह से ये जो सोसाइटी है इट रिप्रोड्यूसेस इटसेल्फ, द पॉपुलेशन रिप्रोड्यूसेस इटसेल्फ। So this is the first requirement of the society. This population, we can say, this is the first requirement, first and foremost element of a society, and this is the first characteristics of the society. Now, the second characteristic, this is likeness. And likeness, we can say that this is the most important characteristic of a society. Without likeness, नो सोसाइटी कैन एवर एग्जिस्ट। लाइकनेस के बिना कोई भी सोसाइटी एग्जिस्ट नहीं हो सकती। जो फेमस एक सोशियोलॉजिस्ट हैं मैकवर, जिनकी हम बात कर रहे थे, जिनकी हमने डेफिनेशन भी पढ़ी, इनकी ओपिनियन में सोसाइटी का दूसरा नाम ही लाइकनेस है। यानी ये लाइकनेस को इतनी अहमियत देते हैं कि ये कहते हैं कि सोसाइटी इटसेल्फ मीन्स लाइकनेस। ठीक है, और एक लाइकनेस के सेंस के बगैर देयर कुड बी नो म्यूचुअल रिकॉग्निशन ऑफ बिलोंगिंग टुगेदर एंड देयरफॉर नो सोसाइटी। यानी एक अपनाइयत जो होती है, लाइकनेस मीन्स एक सम सॉर्ट ऑफ सिमिलैरिटी, सम सॉर्ट ऑफ होमोजेनिटी विच शुड एग्जिस्ट इन ए सोसाइटी। और इस सेंस ऑफ लाइकनेस के बिना कोई भी जो म्यूचुअल रिकॉग्निशन ऑफ बिलोंगिंग टुगेदर, यानी एक दूसरे के साथ ताल्लुकात जो होते हैं उनका रिकॉग्निशन, ये पॉसिबल नहीं है। और इसलिए जब ये नहीं होगा तो फिर सोसाइटी का वजूद भी नहीं होगा। और ये सेंस ऑफ लाइकनेस जो है, दिस वाज आल्सो फाउंड इन द अर्लियर सोसाइटीज। अगर हम अर्लियर सोसाइटीज की बात करें तो वहां पे भी ये लाइकनेस पाई जाती थी, क्योंकि उनके अगर हम रिलीजन्स की बात करें, बहुत सारे लोग एक जगह बैठ के उनके रिलीजन भी सेम होते थे, उनका कल्चर भी जो हमें प्री हिस्टोरिक एविडेंसेस से पता चलता है, उनके कल्चर्स भी सेम होते थे। ठीक है, तो ए सेंस ऑफ लाइकनेस जो है वो उनमें भी एग्जिस्ट होता था, उन सोसाइटीज में भी पाया जाता था। एंड इन मॉडर्न सोसाइटीज द कंडीशंस ऑफ सोशल लाइकनेस हैव ब्रॉडन्ड आउट
into the principles of nationality. This is a very important point. This is a very important point. यानी जो मॉडर्न सोसाइटीज की अगर हम बात करें, मॉडर्न सोसाइटीज में जो लाइकनेस है, सोशल लाइकनेस है, इसका एक ब्रॉडर सेंस में अब हम कह सकते हैं कि ये एक नेशनलिज्म की शक्ल इसने इख्तियार कर ली है. देखिए, अगर हम अपने भारत की बात करें, हिंदुस्तान की बात करें, तो यहां पे जो सेंस ऑफ लाइकनेस अगर हम इसकी बात करें, इसको भारत के साथ जोड़ें, तो यहां पे भी भारत में हम देख सकते हैं कि लाइक माइंडेड पीपल जो है वो एक मुल्क में रह रहे हैं. ठीक है, लाइक माइंडेड पीपल, लाइक जो इनके सेम आइडियोलॉजीज हैं, तो वो एक मुल्क में रहते हैं. ठीक है, तो ये सेंस ऑफ लाइकनेस जो है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ ए सोसाइटी. So we can say that society consists of like-bodied and like-minded individuals. Yeah, friendship, intimacy, association of any kind, it is impossible without likeness. Likeness के बिना ये सब चीजें जो हैं ये impossible हैं. देखिए, अगर हम फ्रेंडशिप की भी बात करें, दोनों फ्रेंड्स जब तक लाइक माइंडेड ना हो तो उनके बीच में फ्रेंडशिप नहीं हो सकती. ठीक है, उनके बीच में एक क्लोजनेस नहीं हो सकती. या डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल जो हैं, या अगर हम किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात करें तो उसमें भी लाइक माइंडेड पीपल जरूरी होते हैं. ठीक है, तभी तो वो पार्टी बनती है. अदरवाइज द फॉर्मेशन ऑफ दैट पार्टी, एनी ग्रुप, एनी फ्रेंडशिप सर्कल, दैट इज इम्पॉसिबल विदाउट द सेंस ऑफ लाइकनेस. और इससे क्या पता चलता है? इससे हमें मदद मिलती है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड ईच अदर. एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने के लिए इस लाइकनेस से हमें बहुत मदद मिलती है. सो दिस लाइकनेस इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंडीशंस विच इज रिक्वायर्ड फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ ए सोसाइटी. लेकिन जहां पे हम लाइकनेस की बात कर रहे हैं, वहीं पर डिफरेंसेस इन पीपल, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए सोसाइटी. हम खाली लाइकनेस की बात नहीं करेंगे, बल्कि हम डिफरेंसेस की भी बात करेंगे. और डिफरेंसेस जो है, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोसाइटी. बिकॉज सोसाइटी में जो है, इट इन्वॉल्व्स डिफरेंसेस एंड इट डिपेंड्स ऑन इट एज मच एज ऑन लाइकनेस. जितना एक सोसाइटी लाइकनेस पे डिपेंड करती है, उतना ही एक सोसाइटी जो है वो डिफरेंसेस पे डिफरेंसेस पे डिपेंड करती है. इसीलिए मैकवर ने ओपाइन किया है, मैकवर ने जो ओपिनियन अपनी दी है इस बारे में, प्राइमरी लाइकनेस एंड सेकेंडरी डिफरेंसेस क्रिएट द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशंस. ठीक है, यानी प्राइमरी लाइकनेस, यानी बुनियादी जो है, बुनियादी तौर पर लाइकनेस और दूसरे दर्जे पर डिफरेंसेस, ये चीजें, दोनों चीजें बहुत जरूरी हैं. किस लिए? इन ऑर्डर टू क्रिएट द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशंस. चाहे हम इंस्टीट्यूशन ऑफ सोसाइटी की बात करें, चाहे हम इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली की बात करें, कम्युनिटी की बात करें, जिसकी भी बात करें, वहां पे प्राइमरी लाइकनेस और सेकेंडरी लेवल पे डिफरेंसेस होना बहुत ही जरूरी है. तभी जाके एक इंस्टीट्यूशन वजूद में आता है. एंड वी कैन से दैट दीज डिफरेंसेस, दे आर कंप्लीमेंट्री टू सोशल रिलेशनशिप. सोशल रिलेशनशिप की बुनियाद को मजबूत बनाने के लिए ये डिफरेंसेस जो हैं ये बहुत जरूरी होती हैं. अगर लोग हर किसी रेस्पेक्ट में सिमिलर हों, हर किसी रेस्पेक्ट में एक जैसे हों, देन सोसाइटी कुड नॉट बी फॉर्म्ड एंड देयर वुड बी लिटिल रेसिप्रोसिटी एंड रिलेशनशिप विल बिकम लिमिटेड. तो डिफरेंसेस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि डिफरेंसेस के बगैर एक सोसाइटी का वजूद में आना मुझे लगता है कि ये एक इम्पॉसिबल सी बात है. ठीक है, तो इसके साथ साथ कोऑपरेशन भी बहुत जरूरी है. तो देखिए, अगर लोग एक जगह जमा हों, उनके बीच में कोऑपरेशन ना हो, तो उसको हम कभी सोसाइटी का नाम नहीं दे सकते. म्यूचुअल कोऑपरेशन इज अनदर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोसाइटी एंड विदाउट दिस कोऑपरेशन देयर कैन बी नो सोसाइटी. एक दूसरे के साथ आपको कोऑपरेशन ना हो तो तब हम इसको सोसाइटी का नाम नहीं दे सकते. पीपल कैन नॉट मेंटेन ए हैप्पी लाइफ विदाउट दिस कोऑपरेशन. ठीक है, तो फैमिली की अगर हम बात करें, फैमिली इज द फर्स्ट यूनिट ऑफ सोसाइटी एंड इट रेस्ट्स ऑन कोऑपरेशन. जब तक फैमिली में भी कोऑपरेशन ना हो, तो तब तक फैमिली का वजूद भी जो है वो खतरे में रहता है.
फैमिली मेंबर्स में जब तक कोऑपरेशन है तब तक वो फैमिली स्टैंड रहती है। अगर इस फैमिली में कोई भी किसी भी किस्म का म्यूचुअल कोऑपरेशन में कोई प्रॉब्लम आ गई तो फिर ये फैमिली का इंस्टीट्यूशन भी जो है वो भी खतरे में आ जाता है, इसका वजूद भी खतरे में आ जाता है। सो दिस कोऑपरेशन अवॉइड्स म्यूचुअल डिस्ट्रक्टिवनेस एंड रिजल्ट्स इन इकोनॉमी इन एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो ये म्यूचुअल डिस्ट्रक्टिवनेस से बचाती है, किसी भी इंस्टीट्यूशन को खत्म होने से ये कोऑपरेशन जो है ये बचाती है। तो इसलिए कोऑपरेशन भी सोसाइटी की एग्जिस्टेंस के लिए बहुत जरूरी होती है। इतना ही नहीं बल्कि परमानेंट नेचर भी सोसाइटी के लिए जरूरी होता है, परमानेंट नेचर भी जरूरी होता है। यानी सोसाइटी जो है ये परमानेंट नेचर की होनी चाहिए। दिस इज नॉट अ टेम्पररी ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज नॉट ए टेम्पररी इंस्टीट्यूशन, इट इज अ परमानेंट इंस्टीट्यूशन एंड इट इज नॉट ए टेम्पररी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिविजुअल्स। क्योंकि सोसाइटी जो है ये लोगों के मरने के बाद भी, इंडिविजुअल्स के मरने के बाद भी, जो इस सोसाइटी को के पार्ट्स थे इंडिविजुअल्स, उनकी डेथ के बाद भी ये सोसाइटी एग्जिस्ट होती है। ठीक है, तो देयरफॉर वी कैन से सोसाइटी इट मस्ट बी ऑफ परमानेंट नेचर एंड इट इज नॉट ऑफ ए टेम्पररी नेचर। तो ये सोसाइटी जो है ये परमानेंट नेचर की होती है। इसके अलावा जो सोसाइटी है वो होती है एब्स्ट्रैक्ट। सोसाइटी जो है ये एक एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट है, ये कोई मटेरियलिस्टिक कंसेप्ट नहीं है, ये कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम टच कर सकते हैं। इसीलिए मैकवर ने एक इसके बारे में सजेशन क्या दी है, he suggests that society is a web of social relationships. So this can be also asked a question in your examination, who considers society as a web of social relationships, and it is मैकवर। ठीक है, मैकवर ने इसको ऐसे डिफाइन किया है, ऐसे इसका मीनिंग बताया है कि इट इज अ वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स। सो वी कैन नॉट सी दिस रिलेशनशिप, कोई भी रिश्ता जो होगा उसको हम देख नहीं सकते, ना ही फील कर सकते हैं, या सॉरी हम देख नहीं सकते, हम टच नहीं कर सकते, हम फील कर सकते हैं उसको। सो जब हम किसी चीज को फील करते हैं तो उसी चीज को हम कहते हैं कि ये एब्स्ट्रैक्ट थिंग है। सो इट इज एन एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट। राइट, इन्होंने भी राइटली रिमार्क किया है क्या, सोसाइटी इन एसेंस मीन स्टेट और ए कंडीशन। सोसाइटी की अगर हम बात करें तो ये एक स्टेट होता है, एक कंडीशन, एक हालत ऐसी होती है। ठीक है, अ रिलेशनशिप एक रिश्ता होता है एंड इज देयरफॉर नेसेसरली एन एब्स्ट्रैक्शन। देयरफॉर वी कैन से दैट इट इज एन एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट। एक ऐसा कंसेप्ट है जिसको हम देख नहीं सकते, जिसको हम टच नहीं कर सकते, बल्कि हम इसको फील कर सकते हैं। और सोसाइटी में क्या है, कस्टम्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, फोकवेज हैं, मोर्स हैं, कल्चर्स हैं। तो इन सब चीजों को हम क्या कर सकते हैं, खाली फील कर सकते हैं, बिकॉज ऑल दीज थिंग्स आर abstract. So we can say that society is an abstract institution made of abstract things. इसमें abstract factors पाए जाते हैं, like folkways, mores, cultures, traditions, customs, and these are all abstract things. Hence society is abstract in nature. इसके साथ साथ सोसाइटी जो है इसमें एक comprehensive culture भी पाया जाता है। एंड कल्चर इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोसाइटी। हर किसी सोसाइटी में एक अपना डिस्टिंग्विशिंग कल्चर होता है जो इसको डिस्टिंग्विश करता है बाकी सोसाइटीज से। और कल्चर जो है, कल्चर को कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज द वे ऑफ लाइफ ऑफ मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। इस सोसाइटी के लोग जो हैं वो कैसे जिंदगी गुजार रहे हैं उसको हम उनका कल्चर बताएंगे। एंड इट इंक्लूड्स देयर वैल्यूज, their beliefs, their art, their morals, their language, their religion, and all these things are included in the culture of that society. और हर कोई मेंबर जो है सोसाइटी का, ठीक है, या हर कोई सोसाइटी जो है, इट ट्रांसमिट्स इट्स कल्चरल पैटर्न टू द सक्सीडिंग जनरेशंस। ठीक है, जो भी कोई सोसाइटी है वो अपने जो ख्यालात हैं, अपने जो कल्चर्स हैं वो ट्रांसमिट करती है अपने आने वाली जनरेशंस तक। ठीक है, यानी फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन दीज वैल्यूज आर ट्रांसमिटेड। तो फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर जो है वो हम यहां पर ही खत्म करते हैं। इंशाल्लाह आई होप कि आप लोगों ने बहुत ही एंजॉय किया होगा इस लेक्चर को, और आगे इंशाल्लाह जो भी लेक्चर आने वाले हैं उनको भी आप बहुत अच्छी तरह से एंजॉय करेंगे। एंड आई होप कि आप ये जो लेक्चर्स हैं हमारे हैं इनके सेल्फ नोट मेकिंग बनाएंगे, आप अपने नोट्स बनाएंगे
इन तमाम जो हमने आपको मटेरियल प्रोवाइड किया उसको अपने सेल्फ नोट्स बनाएंगे और फिर इस सब को रिवाइज करेंगे इंशाल्लाह। आई होप कि अगर आपने हमारी चैनल के साथ आप जुड़े रहे, हमारे इन लेक्चर्स के साथ जुड़े रहे, तो इंशाल्लाह आपके तकरीबन हम 60 बिल्कुल नहीं कहेंगे, 60 में से 55 मार्क्स आपके पक्के हैं इंशाल्लाह। आई होप दैट ऑल ऑफ यू विल सक्सीड। तो इसके साथ ही आज का ये लेक्चर हम ख़त्म करते हैं। फिर से मेरी एक बार गुजारिश रहेगी कि जो भी हमारे फ्रेंड्स नए आए हैं हमारी चैनल पे, वो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।